आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मरोदा सेक्टर में जनसंवाद चौपाल, विधायक ललित चंद्राकर का सघन जनसंपर्क, विभिन्न वर्गों से खुली बातचीत, विकास योजनाओं पर लोगों की राय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिलाई में विशेष आयोजन, खुर्सीपार इंडोर स्टेडियम में सामूहिक योगाभ्यास, योगाचार्यों ने कराया विभिन्न आसनों का अभ्यास। भिलाई में स्कूल बसों की सघन जांच, 5 बसों पर चालानी कार्रवाई, सुरक्षा मानकों की हुई जांच। ऑनलाइन सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, अंतर्राज्यीय सट्टा नेटवर्क का खुलासा, गैंग के 3 सदस्य न्यायिक रिमांड पर। ऑनलाइन सट्टे का खेल अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बैंक खातों, एटीएम कार्डों और डिजिटल नेटवर्क का पूरा जाल काम कर रहा है। भिलाई में दुर्ग पुलिस ने ऐसा ही एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जहां मल्टी अकाउंट सिस्टम के जरिए ऑनलाइन जुआ सट्टा संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 81 एटीएम कार्ड, 62 बैंक पासबुक और कई डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। दरअसल दुर्ग पुलिस को सूचना मिली थी कि खुर्सीपार के आईटीआई खेल मैदान के पास 3 युवक लैपटॉप और मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने ऑनलाइन सट्टा संचालन में संलिप्तता स्वीकार की। जांच में यह भी पता चला कि वे अन्ना रेड्डी नामक ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से सट्टा गतिविधियां संचालित करते थे। आईपीएल सीजन के दौरान झारखंड के रांची में रहकर इस नेटवर्क को संचालित किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। फिलहाल मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सट्टा खिलाया जा रहा था। इससे पहले आईपीएल का भी सट्टा ये हैदराबाद में जाके खिला रहे थे, जिसकी हमको उनसे पूछताछ पे ये बातें सामने आई हैं। और इन्होंने जो ड्यूल अकाउंट का उपयोग किया, उन सारे अकाउंटों के ट्रांजैक्शन को खंगाला जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने जो बैंक अकाउंट होते हैं, आधार कार्ड है, सिम कार्ड है, मोबाइल है, किसी अन्य व्यक्ति को थोड़े लाभ के लिए न दें, क्योंकि वो उसको अपराध में शामिल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप भी अपराधी बन जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भिलाई नगर पालिका निगम द्वारा खुर्सीपार स्थित इंडोर स्टेडियम में एक भव्य और विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की और योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में योगाचार्य JR बिसेन, दीक्षा साहू एवं रोज कोसे ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योगाभ्यास से हुई, जिसमें सभी ने मिलकर योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। योग सत्र के समापन पर प्रतिभागियों को नियमित योग करने और अपने दैनिक जीवन में इसे शामिल करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है के संदेश को प्रमुखता से साझा किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ाते हुए कार्यक्रम के तुरंत बाद स्टेडियम परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों और अधिकारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और आमजन से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। दुर्ग पुलिस के नशे के खिलाफ अभियान का असर अब ग्रामीण इलाकों में भी साफ दिखाई देने लगा है। थाना उतई पुलिस ने ग्राम पतोरा में अलग अलग कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के परिवहन और बिक्री में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने अवैध शराब और परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त की है। थाना उतई पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवक मोटरसाइकिल के जरिए ग्राम पतोरा क्षेत्र में अवैध शराब की खेप पहुंचाने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम पुरेंद्र ठाकुर और शिवराम यादव बताए। इसी दौरान पुलिस को एक अन्य सूचना मिली कि मुक्तिधाम रोड पतोरा में एक व्यक्ति अवैध शराब बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है। पुलिस ने तत्काल रेड कार्रवाई कर आरोपी दिलेश कुमार पारधी को गिरफ्तार किया। दोनों मामलों में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नेवई थाना क्षेत्र में पान ठेले में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले युवक और उसके नाबालिग साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को चोरी के सामान की बिक्री करते समय पुलिस ने दबोच लिया।
जानकारी के अनुसार पान ठेला संचालक को ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रात में ठेला बंद कर घर जाने के बाद अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर गले में रखी नकदी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य सामान पार कर दिया। सुबह ठेला खुलने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद थाना नेवई में मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक और एक नाबालिग मोटरसाइकिल से घूम कर सिगरेट, गुटखा और कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं। संदेह के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी कार्तिक नाग उर्फ करण ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पान ठेले का ताला तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी से जुड़े सामान भी बरामद किए। मामले में पुलिस ने कार्तिक नाग उर्फ करण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। वहीं नाबालिग के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। भिलाई के कैंप 1 स्टील नगर वार्ड क्रमांक 28 में सूने मकान में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि इस वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है। प्रार्थी ने 11 जून को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात आरोपी ने उसके खाली मकान को निशाना बनाया। चोर ने मुख्य दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। रिपोर्ट के आधार पर थाना वैशाली नगर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इसी दौरान सूचना मिली कि संदेही सन्नी यादव चोरी के जेवर बेचने की फिराक में इंदिरा चौक इलाके में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दुर्ग जिले के बघेरा स्थित कमला दीदी सभागार में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विषय आत्म सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण रखा गया। इस आयोजन में जिला पुलिस बल, STF बटालियन, NCC और नगर सैनिकों के 700 से अधिक जवान शामिल हुए। कार्यक्रम में SSP विजय अग्रवाल सहित कई अधिकारी और ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर माउंट आबू से आए BK शैलेंद्र ने सुरक्षा सेवा प्रभाग की 25 वर्षों की यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह प्रभाग वर्ष 2001 से देश भर में सम्मेलन, प्रशिक्षण शिविर और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन कार्यक्रमों से सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों के हजारों अधिकारी और जवान लाभान्वित हुए हैं। वहीं ब्रह्म कुमारी की डायरेक्टर रीटा दीदी ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के जवान लगातार तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत रहना जरूरी है। उन्होंने सभी से नशा और बुराइयों से दूर रहने की अपील भी की। इसके अलावा कार्यक्रम में एक वीडियो के माध्यम से सुरक्षा सेवा प्रभाग की गतिविधियों की जानकारी दी गई। स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यातायात पुलिस दुर्ग और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से भिलाई के सेक्टर 6 स्थित पुलिस ग्राउंड में स्कूल बस जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्कूल बसों की व्यापक जांच की गई। जांच के दौरान परिवहन विभाग ने बसों के पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, रोड टैक्स और वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की। वहीं बसों की मैकेनिकल फिटनेस के तहत हेडलाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, टायर और रिफ्लेक्टर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 5 स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित कमियां पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही संबंधित संचालकों को कमियां दूर करने के बाद ही बसों का संचालन करने के निर्देश दिए गए। शिविर के दौरान बस चालकों एवं परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया, जिसमें 13 चालकों में रक्तचाप और शुगर संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं पाई गई। संबंधित चालकों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। दुर्ग के मरोदा सेक्टर में आज राजनीतिक माहौल से अलग एक जनसमाज चौपाल जैसा दृश्य देखने को मिला, जहां लोगों की रोजमर्रा की बातों के बीच विकास योजनाओं और जमीनी हकीकत पर खुलकर चर्चा हुई।
केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्षों के पूरे होने के मौके पर क्षेत्रीय विधायक ललित चंद्राकर ने टंकी मरौदा इलाके में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। यह दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसान, व्यापारी, बीएसपी कर्मी, शिक्षक, अधिवक्ता, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे अलग अलग वर्गों के बीच एक खुला संवाद बन गया। लोगों ने अपनी जरूरतें, स्थानीय समस्याएं और विकास से जुड़ी अपेक्षाएं सीधे विधायक के सामने रखी। बातचीत के दौरान केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और उनके प्रभाव को लेकर भी चर्चा हुई, जहां कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों की नीतियों का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि देश विकास की एक नई दिशा में आगे बढ़ा है और लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का है। माहौल को अलग अंदाज तब मिला जब बातचीत सिर्फ योजनाओं तक सीमित न रहकर स्थानीय विकास बनाम जमीनी जरूरत की असल बहस में बदल गई। लोगों ने जहां उपलब्धियों पर संतोष जताया, वहीं कुछ क्षेत्रों में और सुधार की जरूरत पर भी खुलकर राय रखी। शहीदाने करबला की याद में आयोजित 10 रोजा जलसे के 5वें दिन तकिया पारा ईदगाह मैदान में एक विशेष कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर मौलाना हाशिम अशरफ कानपुरी ने बेटियों के हक पर विस्तार से तकरीर करते हुए समाज को संदेश दिया। अपने संबोधन में मौलाना ने कहा कि जिस तरह बेटे का हक पिता की संपत्ति में होता है, उसी तरह बेटी का भी बराबर अधिकार होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने 3 बीघा जमीन छोड़ी है और उसके एक बेटा एवं एक बेटी है, तो संपत्ति का इस्लामी नियमों के अनुसार बंटवारा होना चाहिए, 2 बीघा बेटे को और 1 बीघा बेटी को। उन्होंने कहा कि समाज में फैली गलत परंपराओं के कारण कई जगहों पर बेटियों को उनका हक नहीं दिया जाता, जो कि गलत है। मौलाना ने आगे कहा कि पिता के निधन के बाद भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बहनों को उनका जायज हिस्सा दें और किसी भी प्रकार का हक ना मारा जाए। उन्होंने अपने बयान के दौरान पैगंबर साहब के ज़माने और साहबा की जिंदगी से जुड़े कई वाक़याओं पर का जिक्र किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हुए। अंत में मौलाना हाशिम अशरफ ने देश दुनिया में अमन, शांति और छत्तीसगढ़ में खुशहाली के लिए दुआ की। चाहता हूँ हमारी आज पहुंच गए, मिस्र फतेह हो गया, दरिया भी अपने वक्त पर सूख गया, तमाम मिस्र के बाशिंदे आए और दरिया नील सूख चुका है। अमीरुल मोमिनीन ने आपको गवर्नर बनाया है और हम लोग यहां एक बेटी की भेंट चढ़ाते हैं। आप इजाजत दे दें तो एक समाज की खूबसूरत बच्ची को दुल्हन बनाकर मुरस्सा मुज़य्यन करके हम यहां भेंट चढ़ा दें। अब कोई बेटी दरिया की भेंट न चढ़ने पाएगी, इस्लाम आ गया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।